नमस्कार साथियों, और स्वागत है फिर दोबारा से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल घर की छत पर मुर्गी पालन पर। और आज की जो हमारी वीडियो है वो एक बड़े ही कॉमन से टॉपिक पर होने वाली है कि हम अपने बर्ड्स को जो फीड करते हैं तो उसमें हम क्या क्या चीज़ें उनको देते हैं। और ये टॉपिक मैंने आज इसलिए चूज़ करा क्योंकि काफ़ी टाइम से कई रिक्वेस्ट आ रही थी और कई लोग कमेंट भी करते थे सर कि क्या फीड आप अपने बर्ड्स को देते हो। सो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज की वीडियो में ये चीज़ कवर कर दी जाए। जैसे कि फ़िलहाल अभी आप देख सकते हो हमारे बर्ड्स आपको नज़र आ रहे होंगे और सब ठीक आपको नज़र आ रहे होंगे। साथ ही कुछ फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट ये थी कि जो नए वाले चिक्स हैं वो भी आप दिखाइए और इनक्यूबेटर को भी दिखाइए। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में हर चीज़ कवर करूँ, लेकिन फ़िलहाल कई बार क्या है कि वो पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर मैं अपडेट की बात करूँ, जो हमारे ये वाले चिक हैं ये हमारे पास फ़िलहाल बच रहे हैं 11 चिक और असील को मिला करके 12 हो रहे थे, लेकिन लगभग 10-15 दिन पहले जो असील चिक है वो भी एक्सपायर हो गया। एनीवेज़ उसको चलिए एक तरफ रखते हैं, फ़िलहाल अपने टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। और जो दूसरा अपडेट है वो जो इसके बाद वाले चिक्स है जो कि मैंने नीचे रखे हुए हैं जाल में। उसकी अगर अपडेट की बात करें कल पवन जी अपने हिस्से के जो बर्ड्स हैं वो ले गए। उनके वाले एग्स में से 18 चिक हैच हुए थे, जिसमें से कि एक की मोर्टेलिटी हो गई थी और 17 चिक बचे थे। 17 में से वो 8 चिक लेके गए हैं, 9 मेरे पास उन्होंने छोड़ दिए हैं क्योंकि पिछला एक चिक वो मेरे से लेके गए थे एक्स्ट्रा। इस वजह से एक चिक वो अभी फ़िलहाल हमारे पास छोड़ के गए हैं। चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसको आप लोग प्रेस कर लीजिए ताकि तमाम जो हमारी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को लगातार मिलता रहे। और साथ ही वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। और साथ ही जैसे मैंने आप लोगों को पिछले कुछ वीडियोस से मैं आपको बताता जा रहा हूँ कि मेरा एक दूसरा चैनल भी है सिनारू व्लॉग्स, जहाँ पर कि हम अपनी जो डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ हैं वो चीज़ें हम वहाँ पर पोस्ट करते हैं। उसमें भी आप लोग विज़िट कर सकते हो। चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूँगा। वहाँ से भी क्लिक करके आप हमारे दूसरे चैनल को भी विज़िट कर सकते हैं। साथ ही उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। फीड की हम बात कर रहे थे और सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फ़ीड जो है वो हम हमेशा इनको लगा कर रखते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें लगा कर रखते हैं। इस टॉपिक पर हम लोग आज बात करने वाले हैं क्योंकि कई लोगों की इस चीज़ पर रिक्वेस्ट आ रही थी। सबसे पहले तो जो हम देते हैं फ़िलहाल इनको बाजरा है हमारे स्टॉक में, और गेहूं है हमारे स्टॉक में, मक्का है स्टॉक में हमारे। ये तीनों चीज़ हम बेसिकली इनको देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फ़ीड की, जैसे कि मैं आप लोगों को बताता आया हूँ काफ़ी टाइम से कि जो ये वाले चिक्स हैं हमारे, कि इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो रही, तो आई थिंक इस करके ही कई सारे फ्रेंड्स के जो कमेंट है वो ये आते हैं कि सर आप अपने बर्ड्स को दे क्या रहे हो, जिसके कारण जो ग्रोथ है वो अच्छी आ रही है। इन बर्ड्स को भी फ़िलहाल मैं यही चीज़ें दे रहा हूँ, मक्की, गेहूँ है, बाजरा है। ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ। लेकिन उससे पहले जो मैं इनको दे रहा था वो मैं इनको दे रहा था मैश फीड। अब फीड होती है दो तरह की, एक होती है मैश फीड, दूसरी होती है जो कि मार्केट में प्रॉपर जो फीड आती है वो होती है। दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हो कि क्या डिफरेंस है। और जो सबसे कॉमन चीज़ है वो ये है कि जो मैश फीड है वो आप घर पे भी बना सकते हो, क्योंकि उसमें यही चीज़ें यूज़ होती है, मक्का है, गेहूँ, बाजरा, जौ और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि उसको हम लोग केवल मैश कर लेते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है मैश फीड। यानी उसको हम मिक्सी में हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं, थोड़ा चूरा सा बना लेते हैं। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हो ऊपर जो आपको नज़र आ रही होगी, इसमें वो मैश फीड डली हुई है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर गेहूँ आप लोगों का नज़र आ रहा होगा, बाजरा नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे कि मैश फीड तो फ़िलहाल मैं मार्केट से लेकर के आता हूँ। उसमें होते हैं ये कंकड़, अगर आप देख सकते हो इसमें कंकड़ आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। पहली बात तो यह है कि फ़ीड मोस्टली वही बंदा लेकर के जाएगा जिसने कि अपने बर्ड्स को कमरे में रखा हुआ है या कम खोलता है, वो इस चक्कर में, क्योंकि जो उसकी पूरी डाइट है वो उसको अच्छी रीति से मिल सके। अब जैसे हमने छत में पाल रखे हैं, यहाँ पर इनके पास कंकड़ तो आने से रहे। और आप सबको पता है कि जब कोई भी बर्ड है वो जब फीड करती है अपने आप को, दाना जो है उसको पचाने के लिए या उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको कंकड़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये कंकड़ इसीलिए उसमें डाले जाते हैं ताकि छोटे छोटे जो कंकड़ के टुकड़े हैं वो बर्ड खा सके और उससे जो अपना
खाना है या जो दाना उसने खा रखा है उसको वो डाइजेस्ट कर सके। सो इसलिए कंकड़ जो है वो मिक्स करे जाते हैं इसमें। या अगर हम बात करें जो मार्केट की जो प्रॉपर फीड आती है उसमें एग शेल्स है या कई सारी चीज़ें हैं, सो इस चीज़ को ध्यान दे करके वो प्रॉपर बनाई जाती है। और जो मार्केट वाली फीड है अगर हम उसकी बात करें तो उसमें आप लोगों को पता है कि वो इस तरह से बनाई जाती है कि इजीली जो बर्ड्स को है वो डाइजेस्ट हो सके। लेकिन जो मैश फीड है इसमें कई बार बाजरा साबुत रह जाता है या मक्का जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं हो पाता या गेहूं है वो केवल 2 ही टुकड़े हो पाते हैं गेहूं से। सो ऐसी कई सारी कॉमन सी चीज़ें हैं जिस वजह से कंकड़ जो है वो ज़रूरी है। ठीक है, बात करें अगर हम जैसे पहले लोग मुर्गियाँ पालते थे या अब भी गांव साइड में पालते हैं, उसमें वो लोग क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को फ्री रेंज में छोड़ते हैं या खुला में छोड़ते हैं वो लोग। तो उस केस में उन्हें कंकड़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि बर्ड्स का क्या है, जो चीज़ें उनको ज़रूरत है वो अपने अकॉर्डिंग खा लेती है। खुले में घूमती है, सो घास है, कंकड़ है, बीज है या पानी है, कोई भी चीज़ है, इस करके जो ओपन घूमने वाली बर्ड्स हैं उसमें, और जो हम लोग फार्म्स में पालते हैं या छोटे लेवल में जैसे हमने छत में पाल रखी है, सो इस केस में क्या है, फीड का हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। उसके अलावा जो इनकी मेडिसिन है उसका ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कई बार हमें क्या लगता है कि जो उनकी डाइट है वो पूरी नहीं हो पा रही है। सो जैसे मल्टीविटामिन है, विमराल है या कोई और भी मल्टीविटामिन है, वो हम लोग देते हैं अपने बर्ड्स को। वो इसी केस में देते हैं क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया जो फ्री रेंज में मुर्गियाँ घूम रही है उनको क्या है, वो कीड़े मकोड़े भी खा रही है और तमाम चीज़ें खा रही है। लेकिन जैसे हमने छत में पाल रखी है, इनके लिए क्या है, कीड़े मकोड़े बिल्कुल ना के बराबर अवेलेबल होते हैं। और वो भी कैसे अवेलेबल होते हैं कि आसपास अगर कोई कीड़ा घूम रहा है तो वो उन्होंने खा लिया। लेकिन अगर हम बात करें दूसरे स्टेज पे, जो बर्ड्स खुले में घूम रहे हैं उनके लिए क्या है, जैसे गोबर के ढेर लगे हैं उसमें वो चले गए चुगने के लिए, खेत है वहाँ पे चले गए चुगने के लिए। सो जिस भी चीज़ की उनको ज़रूरत है वो अपने हिसाब से उसको खा लेते हैं। लेकिन ये प्रॉब्लम हमारे बर्ड्स के साथ आती है क्योंकि बंद रहती है, एक कमरे में रहती है या खुली भी होती है, तो केवल छत में वो घूम पाती है। सो इस वजह से जो इनका फीड है, सो उसमें हम लोग देते हैं इनको जो मैश फीड जो मार्केट से आती है वो वाली मैं इनको दे रहा हूँ। बात करूँ यदि अगर केवल मैं इनको गेहूँ दूँ, मक्का दूँ, सो उससे भी खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो छोटे चिक्स हैं उनकी ग्रोथ का विशेषकर हमें ध्यान रखना होता है। और ध्यान इस वजह से क्योंकि कोई चिक अगर छोटा रह जाए, या सबसे कॉमन चीज़ ये क्या होती है, जो छोटे चिक्स है वो गेहूं साबुत नहीं खा सकते। कई बर्ड्स इतने छोटे हो जाते हैं कि बाजरा भी साबुत नहीं खा सकते। सो इस तरह की कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए जो फीड है उसका हमें प्रॉपर ध्यान देना पड़ता है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम बाहर जाते हैं सो उस केस में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि फीड का हमें प्रॉपर ध्यान देना होता है, यानी अपनी बर्ड्स के लिए जो भी अरेंजमेंट्स है वो पहले से करके जाना पड़ता है। वो बात मैंने किस लिए कही थी आप लोगों से, वो इसीलिए मैंने बोला था क्योंकि ये कॉमन सी चीज़ें हैं जो कि चाहे वो नया व्यक्ति हो चाहे वो पुराना व्यक्ति हो, मुर्गी पालते हुए हर एक किसी के साथ ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो इन चीज़ों का हम लोगों ने ध्यान रखना है, तब जा करके हम अपने बर्ड्स को सुरक्षित रख सकते हैं, उनकी अच्छी रीति से केयर कर सकते हैं। सो होपफुली आज के वीडियो से आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम लोग अपने बर्ड्स को क्या देते हैं। सो मैं एक बार फिर दोबारा से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूँ। सबसे पहले जो हम देते हैं गेहूँ है, मक्का, बाजरा या कभी कभार जौ हमें अवेलेबल हो जाती है, सो वो हम लोग दे देते हैं। उसके अलावा अगर मैं मार्केट वाली फीड की बात करूँ, सो यहाँ पर जो मेरे को इजीली मिल पाती है वो मेरे को मिल पाती है मैश फीड। मैश फीड का 50 किलो का कट्टा होता है, जो कि फ़िलहाल जो लास्ट टाइम मैं लेकर के आया था वो 1250 का मैं कट्टा लेकर के आया। तो नॉर्मली मतलब 22-23 रुपये पर केजी का हमें ये पड़ जाता है। और उसके अलावा अगर हम बात करें मेडिसिन्स की, या फिर हम बात करें कि ऊपर से हम इनको क्या देते हैं, सो ऊपर से हम इनको देते हैं जैसे खेत से कभी हम घास तोड़ करके लेकर आ गए, या घर में कोई हरी सब्जी बन रही है जो उसका वेस्टेज है, या प्याज के छिलके हैं, सो जो घर में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं उसका जो वेस्टेज होता है वो हम लोग दे देते हैं। या घर में जो थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ होता है वो चीज़ हम इनको दे देते हैं। सो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि कॉमनली और बड़ी इजीली हमारे घरों में अवेलेबल हो जाती है, ना केवल हमारे में बल्कि हर किसी के घर में, क्योंकि खाना तो बनता ही है ना। सो जो भी उसमें से बचता है उसको फेंकने के बजाय, क्योंकि जिस घर में बर्ड्स नहीं है या पेट्स नहीं है, जैसे डॉग्स है, क्योंकि जो डॉग्स हैं घर में उनको भी हम लोग जो हमारा वेस्टेज होता है वो हम कई बार फीड कर देते हैं ना। लेकिन जिन घर में
अगर बर्ड्स है तो मेरे को नहीं लगता कि उस घर में खाना वेस्ट होता होगा। जो भी बचता होगा, या तो अगर ज़्यादा बच गया तो नेक्स्ट डे आप लोग यूज़ कर लेते होंगे, या दोपहर का है तो रात में आप लोग यूज़ कर लेते होंगे। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा बच रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने बर्ड्स को वो चीज़ हम फीड कर देते हैं। सो हम लोग भी यही करते हैं, जैसे आप लोग करते हैं वैसे हम लोग भी करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम बिल्कुल एकदम अलग से कोई चीज़ इनको फीड कर रहे हैं। सो हम भी अपने बर्ड्स को यही कॉमन सी चीज़ें फीड कर रहे हैं। गेहूँ है, मक्का है, बाजरा है, मैश फीड है। सो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें। और फीड में अंतर जो है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैश फीड कैसे होती है और जो प्रॉपर एक मार्केट वाली फीड होती है वो कैसे होती है। सो होपफुली आज की जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आई होगी। सो फिर दोबारा से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फिर दोबारा से आप सभी का हमारी ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।